अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक नोमानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हलीमा इस्लामिक एजेंसी। अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो मेहरबानी करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। वो बेचारा हमारा एक भाई पैदल हज को जा रहा है, पूरा भारत हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ है। कोई पूछ रहा है पैदल क्यों जा रहा है, कोई पूछ रहा है किसके मशवरे से निकला है, कोई बोल रहा है ये हदीस में नहीं है, ये कुरान में नहीं है, वो तो पैदल नहीं गए थे तो ये पैदल क्यों जा रहा है। वीडियो बनाने वाले वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींचने वाले फ़ोटो खींच रहे हैं, और मियाँ वो पट्ठा नीचे सर डालकर चलते चला जा रहा है। उसका तो हाल ये है कि अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। जवान बीवी, छोटी बच्ची, बूढ़ी माँ, दोस्तों अहबाब, रिश्तेदार, ऐसा अखरबा, आली शान घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, अपना इलाका, अपना वतन, अपना मुल्क, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आला हजरत मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी के शेर का मिस्ताक बनते हुए कि चला जा रहा है। गोया उसने ये ठान ली है कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। पैर में छाले पड़ गए हैं, बंदा फिर भी अपनी नियत पे अटल है। कहने वाले कहते रहे कि ये सुन्नत नहीं है, ये फ़र्ज नहीं है, ये वाजिब नहीं है, मगर वो ये सोच कर चल ही रहा है कि न कहीं से दूर हैं मंजिलें, न कोई करीब की बात है, जिससे चाहें उसे नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। कहने वाले कहते रहे कि वाजिब नहीं है, फ़र्ज नहीं है, सुन्नत नहीं है। अरे मेरे भाई, तुमसे पूछा कौन कि फ़र्ज है कि नहीं है, वाजिब है कि नहीं है, सुन्नत है कि नहीं है। बड़े भाई, तुमसे कौन पूछ रहा है यार, वो जा रहा है तो उसको जाने दो। लोग हिमालय पे चढ़ रहे हैं, गैरों के पास हिमालय पे चढ़ने का रिकॉर्ड है, गैरों के पास चांद पे जाने का रिकॉर्ड है। अगर एक मुसलमान हज पे जाने का रिकॉर्ड बना लेगा तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। मेरे भाई, हर मसले का फ़र्ज होना, वाजिब होना, सुन्नत होना क्या ज़रूरी है? नहीं मेरे भाई, हर मसले का फ़र्ज होना, वाजिब होना, सुन्नत होना ज़रूरी नहीं है। मेरे भाई, अगर एक शख्स अच्छे काम के लिए अच्छी नीयत लेके निकला है तो उसको जाने दो, उसके पीछे क्यों पड़े हो। यार, एक साहब का मेरे पास फ़ोन आया, बोले हजरत शिहाब पैदल जा रहा है, ये सही है या गलत है। मैंने कहा तुम जो ये फ़ोन कर रहे हो ये गलत है, फ़ौरन फ़ोन रखो। चाप मेरे यार, बात समझ में नहीं आती है। दर्द उसके पैरों में हो रहा है, पैदल वो चल रहा है, घर में बैठ करके मसला पूछ रहे हो। देखो औलिया अल्लाह 40-40 साल तक जंगलों में रह करके इबादत करते रहे हैं। बुजुर्गान दीन एक एक हदीस लेने के लिए 2.5 साल तक पैदल चलते रहे हैं। ये अलग बात है कि उस वक्त सवारी थी या नहीं थी, मगर वो पैदल चले और वहां जाकर के हदीस लेकर के वो आए। अगर मेरे भाई, बुजुर्गान दीन के ताल्लुक से आपसे अगर कोई सवाल कर दे कि 40 साल तक जंगलों में रहकर इबादत करने को आप साबित करो, तो आप कहां से साबित करोगे। मेरे भाई, ये उसकी एक रूहानियत है, ये ताल्लुक बिल्लाह की एक कैफियत है, ये एक मजबूत इरादे की एक अच्छाई है। कोई अपना एक भाई कर रहा है, उसको करने दो, खामोश बैठो मेरे भाई। वो सबको बोल तो नहीं रहा है कि चलो सब मेरे साथ चलो, डंडा लेके सबको हाँक तो नहीं रहा है। खामोश नीचे सर डालकर कैप लगाए चले जा रहा है तो उसको जाने दो। मेरे भाई, एक भाई अपना अच्छा काम कर रहा है, उसको हिम्मत दो, उसके हौसले बढ़ाओ, उसके लिए दुआ करो, अच्छा सोचो। हमारी बर्बादी की वजह यही है कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छा कम सोचते हैं। एक साहब मुझे बोले हजरत वो सुन्नी है या वहाबी। मैंने बोला भाई, उसको लौट कर के तो आने दो, तब पूछ लेंगे, अभी जाने दो बेचारे को। बिल्कुल तमाशा बना दिया है बेचारे का। मैं तो दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह, तेरा एक बंदा तेरी बारगाह में नेक इरादे के साथ आ रहा है, अल्लाह तू उसको अपने दरबार तक पहुँचने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करो, अगर वो पैदल हज करने में कामयाब हो गया तो खुदा की कसम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि जो अभी तक वो केरला से गुजरात और गुजरात से राजस्थान तक पहुँचा है, वो उसकी रूहानी ताकत है। जिस्मानी ताकत से एक इंसान के बस की बात तो नहीं है। बेचारा पूरा केरला भी पार कर लिया है, पूरा कर्नाटका भी पार कर लिया है, पूरा महाराष्ट्र भी पार कर लिया है, और उसके बाद गुजरात पार करके राजस्थान की सरहदों तक पहुँच गया है। मेरे लिए तो ये ताज्जुब की बात मालूम होती है। मेरे भाई,
हमारी जिल्लत और रुसवाई की वजह यही है कि हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं कि ये उसके खिलाफ बोल रहा है, वो इसके खिलाफ बोल रहा है, ये उसकी टांगे खींच रहा है, वो उसका जनाजा निकाल रहा है, वो उसका मुर्दा निकाल रहा है। जरा गौर तो कीजिएगा, जब उसका मौका लगा तो उसने उसका नारा ही खींच लिया, ले तेरी इज्जत ही नहीं रहने देंगे। तोहमतें लगाना, इल्ज़ाम लगाना, गलत बातें करना, झूठी बातें करना, बदमाशी की बातें करना, बिल्कुल इसी वजह से आज मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के अंदर रुसवाई उठा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमान रुसवाई उठा रहा है। वरना हम तो वो थे, इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। 1000 हम अच्छे काम कर लें, मगर जब तक ये बदखसलत हमारे अंदर से नहीं जाएगी, हम उरूज पर आने वाले नहीं हैं, हम तरक्की करने वाले नहीं हैं। अब देखिए, 2 मुसलमान बच्चे गलियों से गुजर रहे हैं, गुजरते गुजरते उन दोनों में से एक ने सर ऊपर उठाया और बोला, वाह भाई वाह, क्या बिल्डिंग बनाई है, माशा अल्लाह, 5 मंजिला बना डाली। अभी ये पहला वाला बोल ही रहा था कि दूसरा लड़का बोल पड़ा, अरे छोड़ यार, ये सब हराम का है। लो, पूरी जिंदगी भर की मेहनत पर उसने पानी डाल दिया, लो मुर्दा निकाल दिया उसने एक ही लफ्ज में। अब जाओ कहां जाओगे, खत्म कर दी पूरी मेहनत एक ही बात से। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, आपसे मेरी गुजारिश हाथ जोड़ के ये है कि आप अपने मुसलमान के लिए बड़ा दिल रखिए, मुसलमान के लिए बड़ी सोच रखिए, मुसलमान के लिए अच्छी ज़बान का इस्तेमाल कीजिए, किसी के खिलाफ मत बोलिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बेहतर यह है कि आप अपना मुंह बंद रखें, मगर खिलाफ ना बोलें। अगर इमाम साहिब आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं तो अलग हो जाइए, मगर उनके खिलाफ मुहिम मत चलाइए। ये मुहिमें, ये खिलाफ वर्जियाँ, ये बगावतें, ये मनसूबबंदियाँ, ये एक दूसरे की बगावतें हमको बर्बाद कर दे रही हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि रोने वालों हंसी की बात करो, मुस्कुराओ खुशी की बात करो। बात तो जब है कि दुश्मनों से भी जब करो दोस्ती की बात करो। मेरा ये पैगाम कि कोई भी शाखे तमन्ना हरी नहीं होगी, तेरे बगैर बसर जिंदगी नहीं होगी। जो दूसरों को अंधेरे में देखना चाहे उसी के घर में रोशनी नहीं होगी। हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, अब जिसके समझ में आए वो पाए रोशनी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिए, लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने खादिम मुश्ताक नोमानी को इजाजत दी।